हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रैकेट्स। हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक। आपने बहुत बार सवाल सॉल्व करते हुए ब्रैकेट देखा होगा। बहुत सारे बड़े सवाल हो या छोटे सवाल हो, कॉलेज लेवल के सवाल हो, 11th-12th के सवाल हो या 9th के सवाल हो, 8th के, 10th के, तो आपने इस ब्रैकेट को बहुत बार देखा होगा। अब आपने ब्रैकेट को देखा होगा, अब बहुत बार गलतियां कर देते क्योंकि आपको उस ब्रैकेट के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होता। तो बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से आप क्या कर देते हो, वहाँ पे बहुत गलतियां कर देते हैं जिसको जैसे हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है। यहाँ तक कि कॉलेज के स्टूडेंट टीचर से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज मैं आपको इसी ब्रैकेट के बारे में क्या डीपली बताऊँगा, बहुत बेसिक तरीके से बताऊँगा कि आपको 100% आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब आपको ब्रैकेट के बारे में क्या करना, गहराई से समझना है तो आपको ये भी जानना होगा कि ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला आपको बता दूं कि ब्रैकेट्स के 4 टाइप्स होते हैं। देखिए पहला क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, वर्ग जैसा। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? कर्ली ब्रैकेट। अब आप देख सकते हैं इसका कर्ली क्यों पड़ा? कर्ली का मतलब क्या होता है? घुमावदार। तो ये क्या ब्रैकेट है हमारा? घुमावदार है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कर्ली ब्रैकेट। आप इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हो। तीसरा क्या है हमारा? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट, अब यहाँ पे राउंड इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या है? गोल टाइप है। तो वो जो इसका सिंबल है, जो इसका शेप है, उसी के आधार पर उसका नाम क्या रखा गया, उसी के बेस पे उसका नाम रखा गया। ठीक है। अभी लास्ट क्या है हमारा? एंगल ब्रैकेट। अब यहाँ पे एंगल ब्रैकेट इसलिए पड़ा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, तो इसलिए इस सिंबल का, इस ब्रैकेट का क्या नाम रख दिया गया? एंगल ब्रैकेट। इस तरीके से आपने 4 टाइप्स के ब्रैकेट पढ़ लिया: स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट। यहाँ तक कि मैंने आपको इसमें डीपली बता दिया था ताकि आप इस सिंबल को क्या करो, आसानी से लंबे समय तक याद कर पाओ। चलो ठीक है, आपने तो ब्रैकेट्स के बारे में जान लिया, लेकिन अब आपको कुछ पॉइंट्स भी जानना जरूरी है। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब पॉइंट्स क्या है वो देखिए। पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई ब्रैकेट है और ब्रैकेट के साथ कोई नंबर जुड़ा हुआ है, कैसे? देखिए, जिससे ब्रैकेट में 4 है और 5 है, इसका मतलब ये है कि 4 × 5। ठीक है। दूसरा आप देखिए 4 ÷ 5, इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए सिंबल है, ब्रैकेट के बाजू में क्या है? सिंबल है। तो इसका मतलब ये है कि अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट के साथ क्या है? 5 है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, तो आपने क्या कर दिया? 4 × 5 कर दिया। लेकिन यहाँ पे 4 ब्रैकेट में है, लेकिन उसके बाजू में क्या है? सिंबल है डिवाइड का, तो ये क्या हो जाएगा? 4 ÷ 5 हो जाएगा। ये अंतर आप रखिए। अगर एक एग्जाम्पल और लेना चाहें तो ये देखिए 4 ब्रैकेट में है -5, तो इसका मतलब ये है कि 4 - 5। अब ब्रैकेट के बाजू में सिंबल आ गया है, तो वो जो सिंबल होगा उसी के बेस पे हम उसको लिखेंगे, और अगर सिंबल नहीं दिया है तो हम सीधा क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए चौथा भी ले लीजिए। वो क्या है? 4 + 5। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाजू में क्या है? प्लस का सिंबल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 + 5। अगर ब्रैकेट के बाजू में अगर सिंबल दिया हुआ है तो आपको उस सिंबल के बेस पे चलना है, अगर सिंबल नहीं दिया है तो आपको ये चलना है, मल्टीप्लाई। ठीक है। चलिए, ये जो हमारा पॉइंट्स था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रैकेट का, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तब ब्रैकेट के टाइप्स के जो सवाल होते हैं जब उनको सॉल्व करते हैं तो इस तरह का पॉइंट हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। दोस्तों, एग्जाम्पल से पहले आपको ये पॉइंट क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्या? बोर्ड मास। आपने ये बहुत नाम सुना होगा, लेकिन आप इसका सही यूज नहीं समझ पाए होंगे। चलिए मैं आपको इसका सही यूज बताता हूँ। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बी का मतलब क्या होगा? ब्रैकेट। मतलब अगर आपको सवाल दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है? आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट का ऑर्डर होगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आता है, उसके अंदर भी ब्रैकेट आता है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जो आएगा, उसके अंदर जो ब्रैकेट आएगा तो उसको सोल्व करना है। तो मतलब ब्रैकेट के अंदर जो सबसे अंदर ब्रैकेट आया होगा सबसे पहले उसको सोल्व करोगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, मतलब ब्रैकेट के ऑर्डर को। उसके बाद डिवाइड, डी, उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे, फिर एडिशन को सोल्व करोगे और फिर सब्ट्रैक्शन को। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। मैं आपको डायरेक्ट एक बड़ा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4 +,
ठीक है, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, ये 12 डिवाइड बाई 6 हो गया, प्लस 5 इंटू 6, ये ब्रैकेट ओवर और माइनस 6। ठीक है, चलिए अब आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, बोर्ड मास देखो, बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो आपको इस पूरे सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट को ढूंढना है। तो सबसे बड़ा ब्रैकेट कहाँ पे है, ये रहा, ये आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ये और ये। इसके बाद क्या इसके अंदर भी ब्रैकेट है, हाँ है, ये और ये। क्या इसके अंदर भी ब्रैकेट है, हाँ है, ये और ये। तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं डिवाइड है और प्लस है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करें कि पहले प्लस को सॉल्व करें। तो आपको पता है पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, डिवाइड, क्योंकि डिवाइड एडिशन से पहले है। तो आप पहले किसको किसको सॉल्व करोगे, डिवाइड को। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिख लिया, ये ब्रैकेट, फिर हमारा ये कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस। अब जो डिवाइड को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, क्या आएगा 2, प्लस है प्लस 5। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्लस को पहले सॉल्व नहीं किया, पहले किसको सॉल्व किया, डिवाइड। अगर यहाँ पे पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व करूंगा, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। चलिए अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद 6 है, 6 ले लिया, कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट ओवर, फिर -6। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे सेम वही क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, 2 और 5 7, 6, कर्ली ब्रैकेट ओवर, स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, -6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, उसके अंदर भी ब्रैकेट है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ये क्या है, इस ब्रैकेट के पास में कोई सिंबल नहीं है। जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, वो 4 पॉइंट्स क्या रखना है, आपको याद रखना है। जिसमें मैंने पहला पॉइंट बताया था कि कोई भी ब्रैकेट हो, उसके बाजू में कोई नंबर हो और यहाँ पे सिंबल ना दिया हो, तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 42। अभी कर्ली ब्रैकेट ओवर है, कर लिया, -6। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और जो हमारा राउंड ब्रैकेट था वो हट गया। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 42 और +4 क्या हो जाएगा, 46 -6। अब देखो कि ये ब्रैकेट के बाद में कोई नंबर नहीं है, लेकिन कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर लोगे, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ 46 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 तो नहीं था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 1 खुद से ले सकते हैं, और ये ब्रैकेट है और यहाँ पे कोई सिंबल भी नहीं है, तो 46 का और 1 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाजू में कोई सिंबल ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 46 आएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, फिर -6। अब देखो इस ब्रैकेट के बाजू में क्या है, माइनस है, इसलिए क्या होगा, 46 - 6 = 40। इस तरीके से कितना भी बड़ा ब्रैकेट दिया हो तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूँ। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल में सपोज कर ले मैंने ऐसा लिया 4 3 - 4 × 2 ब्रैकेट ओवर -12। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, बी ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले इस पूरे सवाल में क्या करेंगे, ब्रैकेट ढूंढेंगे। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। चले अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी कोई ब्रैकेट है, हाँ है, कर्ली ब्रैकेट है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी कोई ब्रैकेट है, हाँ है, ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इन दो ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे 4 3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 6। अब 6 हो जाएगा ये, और सॉरी 4 2 जा 8, गलती हो गई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट ओवर ये -12। अब क्या है, 4 है 3 माइनस, अब 8 क्या है, 8 ब्रैकेट में है और बाजू में कुछ नंबर तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है,
और ब्रैकेट ओवर, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, 4 है तो 4 ले लिया। अब ये देखो कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाद अंदर क्या है 3 माइनस 8 है, ये प्लस और माइनस है, क्या होगा माइनस, यहाँ पे हम घटाने का प्रोसेस करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा। सिंबल कौन सा लगाएंगे, बड़े डिजिट का, बड़ा डिजिट क्या है 8, उसके आगे का सिंबल माइनस, कर्ली ब्रैकेट ओवर, फिर बिग ब्रैकेट माइनस 12। अब देखो ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के जस्ट बाजू में है, कोई सिंबल है नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 5 माइनस 12। अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 5 जा 20 ब्रैकेट ओवर माइनस 12। अब क्या होगा इक्वल टू, ये माइनस 20 है और ये क्या है माइनस 12। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और सिंबल माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो मतलब इन दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितना आएगा 32। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अगर ये प्लस माइनस में डाउट होता है तो मेरे मतलब प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मैथ से रिलेटेड जो बेसिक टॉपिक है उस पर आप चेक करोगे तो प्लस माइनस वाला आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैंने इन दोनों को क्या किया प्लस किया, और सिंबल कौन सा लेंगे बड़े डिजिट का, बड़े डिजिट कौन सा है 20 के आगे सिंबल माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा -32। अगर आपको मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।